ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरण कमलचरणकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामथ। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद, श्रोतृवृंद, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत श्री भगवान ने उद्धव जी को परमार्थ तत्व किस प्रकार से ध्यान साधना के द्वारा प्राप्त होता है इसका निरूपण किया। अंतिम समाधि की अवस्था का स्वरूप भूत फल यह बताया गया कि फिर यह संसार का धर्म जिसमें तीन चीजें द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, ये नहीं रह जाता, निवृत्त हो जाता है। परम प्राप्तव्य अवस्था यही है। इसको प्राप्त करके ही पुनः पुनः संस्कृति का चक्र, आवागमन का चक्र मिट जाता है। किंतु इस मार्ग में चलने वाले साधक के जीवन में बहुत सारे विघ्नों की संभावना है। इसलिए उन विघ्नों का बोध कराने के लिए भगवान पंचदश अध्याय में सिद्धियों का निरूपण करते हैं, क्योंकि अंतिम प्राप्ति स्वराट होना है। श्रुति कहती है स्वयं राजते स्वराट भवति, स्वयं प्रकाश सर्वस्वरूप हो जाता है। इसलिए इसकी प्राप्ति तक बीच में कहीं रुकना नहीं है। बीच में अगर रुक गए, उलझ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए साधना काल में मध्य में आने वाले विघ्नों के रूप में श्री भगवान सिद्धियों का निरूपण करने जा रहे हैं। उद्धव जी ने स्वयं प्रश्न किया, अब उनके प्रश्न को सुनकर के भगवान उत्तर देने लगे। श्री भगवान वाच, दो तक हुआ था ना। भगवान कहते हैं कि सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पार गई तासाम अष्टौ मत प्रधाना दशैव गुण हेतवः। श्री भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, अष्टादश माने 18 प्रकार की सिद्धियां योग मार्ग में पारंगत विशेषज्ञ महापुरुषों ने उनका उल्लेख किया है, और धारणाएं भी, क्योंकि धारणा के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, तो धारणाएं भी 18 प्रकार की होने से 18 सिद्धियां हो गई। इन सिद्धियों की 3 प्रकार की राशि है। पहले भगवान कहते हैं तासाम अष्टौ मत प्रधाना दशैव गुण हेतवः।
इन 18 सिद्धियों और धारणाओं में 8 सिद्धियां तो भगवान की प्रधानता वाली, मत प्रधान, माने प्रधान रूप में केवल भगवान में ही उनका अस्तित्व देखा जाता है, रहता है। हाँ, उन भगवान की कृपा से अंश रूप में भक्तों को भी वे सिद्धियां उपलब्ध हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, किंतु समग्र रूप में केवल भगवान में ही अवस्थित रहती हैं 8 सिद्धियां। इसके अतिरिक्त जो 10 सिद्धियां हैं, इनमें गुणों की प्रधानता है, सत्य गुण की प्रधानता से 10 सिद्धियां योगियों को प्राप्त हुआ करती हैं। टीका में कहते हैं धारणाश्च अष्टादशेत्यनुसंगः। मूल पंक्ति में योग पारगैः अष्टादश सिद्धयो प्रोक्ताः। धारणा का अन्वय कहाँ करेंगे? तो धारणाश्च प्रोक्ताः, ऐसे अन्वय किया सीधा सा। 18 धारणाओं का भी जिक्र किया है योगियों ने और उनसे प्राप्त होने वाली 18 सिद्धियों का उल्लेख किया है। योग पारगई रीति, जो योग मार्ग में पारंगत हैं, त्रिकालज्ञत्वादि क्षुद्र सिद्धि अन्येपि जानन्ति इति भावः। एक वर्ग सिद्धियों का और है, उनको सामान्य सिद्धि के रूप में आगे उल्लेख किया जाएगा। तो उनको यहाँ पर सीधा स्वामी कह रहे हैं कि 2 भेद तो ये हो गया, प्रधान रूप में भगवान में रहने वाली 8, योगियों को प्राप्त होने वाली 10, और इसी प्रकार से त्रिकालज्ञत्व आदि 5 सिद्धियां है ना, सामान्य सिद्धियां, इनको क्षुद्र सिद्धि कहा जा रहा है। छोटी छोटी सिद्धियां, दूसरे लोग भी इनको जान जाते हैं, जानन्ति इति भावा। अहमेव प्रधानम मुख्यः स्वभावतः आशयो यासामता। इनमें से 8 सिद्धियां जो प्रधान सिद्धियां कही जा रही हैं, वे मुख्य रूप से भगवान में ही रहने वाली होती हैं। उनका अंश भगवान की कृपा से अन्य किसी को प्राप्त हो जाता है। मत सारूप्यम प्राप्तेषु किंचित न्यूना भवन्ति इति भावः। इसलिए सीधा स्वामी कहते हैं कि जो भगवान का सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं भक्तजन, योगीजन, तो उनको ये सिद्धियां कुछ न्यून रूप में प्राप्त हो जाती हैं। समग्र रूप में तो भगवान में ही रहती हैं, किंतु सारूप्य प्राप्त भक्तों में किंचित न्यून रूप में ये प्राप्त हो जाती हैं। और बाकी जो 10 हैं गुण हेतवः सत्योत्कर्ष हेतु का, सत्व के उत्कर्ष होने के कारण वे प्राप्त होती हैं। आगे भगवान पहले अपने अधीन रहने वाली प्रधान 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हैं। अन्मा महिमा मूर्ते लघिमा प्राप्तिरिंद्रियैः प्राकाश्यम सुत दृष्टेषु शक्तित्वेदमीषिता। पहले 3 सिद्धियां, इनमें से आइमा, महिमा और लघिमा, ये 3 सिद्धियां जो हैं 8 में से, ये स्थूल शरीर से संबंधित सिद्धियां हैं। माने स्थूल शरीर अणु के समान हो जाता है और कभी महामहिम हो जाता है और कभी अत्यंत लघु हो जाता है। तो 8 में से 3 सिद्धियां तो स्थूल देह से संबंध रखने वाली हैं। स्थूल देह विशाल भी हो जाएगा, अणु भी हो जाएगा, लघु भी हो जाएगा।
इसी प्रकार से इंद्रिय ही प्राप्ति नाम की सिद्धि, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्ति नाम की चौथी सिद्धि है। इस सिद्धि से क्या होता है? दृष्ट श्रुत दृष्टेषु प्राकाश्यम, श्रुत माने जो परलोक में प्राप्त होने वाले और जो लोक में दृष्ट होने वाले किंतु इस समय ओझल हो रहे हों, इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सिद्धि जो है प्राप्ति नाम की सिद्धि हो जाने से ये प्रकाशित हो जाती। माने श्रुत जो शास्त्रों में जो परलोक में जो वर्णन किया गया है उसका प्रत्यक्ष हो जाता है, और दृष्ट लोक में भी जो मौजूद है किंतु अभी दृष्टि से ओझल है उनका भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्राप्ति नाम की सिद्धि। शक्ति प्रेरण निशिता, इसी प्रकार से भगवान की जो विलक्षण शक्ति है माया शक्ति, और वही माया शक्ति जीवों में अंश रूप में रहती है, तो शक्ति प्रेरण निशिता, शक्ति माया शक्ति और अंश शक्ति की प्रेरणा से ईशिता नाम की सिद्धि होती है। ईशिता माने सबको अपने वश में करना। तो भगवान के अधीन तो माया है, इसलिए भगवान के सब वश में। किंतु ऐसी सिद्धि अगर किसी योगी को प्राप्त हो जाती है तो उसको आंशिक ईशिता का सामर्थ्य प्राप्त होता है, भगवान जैसा नहीं प्राप्त हो सकता, ये अभिप्राय है। इस प्रकार से ये सिद्धि हो गई ईशिता नाम की सिद्धि। ठीक है, का स्वरूपेण उपदेशति। अब 8 सिद्धियों का स्वरूपतः भगवान उपदेश कर रहे हैं। अणिमा इति, अणिमा से लेकर के 5.5 श्लोकों तक में सब सिद्धियों का उल्लेख है। 7वें तक केवल 8 सिद्धियों। अणिमा महिमा लघिमा 3 है ना, मूर्धेर देह से तीसरा सिद्धया, ये 3 सिद्धियां स्थूल देह से संबंधित होती हैं, क्योंकि स्थूल देह जो है अणु बन जाएगा, अत्यंत छोटा बन जाएगा, महिम बन जाएगा, लघु बन जाएगा। इसलिए मूर्तेर देह से तीसरा सिद्धया। प्राप्ति नाम की सिद्धि जो चौथी है प्राप्ति नाम सिद्धि, इसका मतलब सर्व प्राणाम इंद्रिय ही सह तत्तद अधिष्ठात देवता रूपेण संबंध इत्यर्थः। श्री स्वामी व्याख्या में कहते हैं संसार के समग्र प्राणियों में जो इंद्रियां हैं वे अपनी इंद्रियों से है ना विषयों को ग्रहण करते हैं, किंतु प्राप्ति नाम की सिद्धि जो है इसका परिणाम क्या है कि सिद्धि प्राप्त कर लेने पर समस्त जीवों की इंद्रियों के जो अधिष्ठात देवता हैं उनसे संबंध हो जाता है। इसलिए उनसे संबंध हो जाने से जीव जो इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण करते रहते हैं वह सब इस सिद्धि वाला ग्रहण कर सकता है, यह अभिप्राय है। तत्तद अधिष्ठात देवता रूप संबंध, देवता रूप से संबंध हो जाएगा। ये प्रधान सिद्धियों में है भगवत संबंधी। श्रुतेषु पारलौकिकेषु दृष्टेषु दर्शन योग्य सब सर्वेषु, जो श्रुत माने केवल शास्त्रों में जिनका उल्लेख किया गया है, देखा नहीं गया है, ऐसे परलोक की, और दृष्ट माने जो दर्शन योग्य है संसार में है, कहीं भी है। सर्वेषु भू विवरादि पिहितेष्वपि, है ना, है संसार में है किंतु भू के विवर से वो ढके भले हैं, किंतु उन सबका प्राकाश हो जाता है,
है ना, भोग दर्शन सामर्थ्यम सिद्धि, है ना, समग्र भोगों के दर्शन का सामर्थ्य नाम की सिद्धि है ना। शक्ति नाम माया तदंश भूता नाम प्रेरणम, यह कैसे होती है? तो भगवान की माया शक्ति और भगवान की माया शक्ति की अंशभूता शक्तियां, इनकी प्रेरणा से यह सिद्धि प्राप्त होती है। तो इन दोनों का जो फर्क है, तत्र ईश्वरे मायाया, भगवान में तो माया की शक्ति का प्रेरण है, अन्येषु तदंशा नाम प्रेरणम ईशिता नाम सिद्धि, दूसरे में भगवान के अतिरिक्त में जो भक्तों को प्राप्त होती है सिद्धि, तो माया के अंशों की प्रेरणा से कुछ आंशिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, समग्र नहीं। विषय भोगेषु, अच्छा मूल, गुणोस्वसंगो वसिता यत्कामस्तदवश्यति, एतानि सिद्धयः सौम्यो अष्टौ औत्पत्तिका मता। फिर भगवत संबंधी सिद्धियों में, है ना, वसिता नाम की सिद्धि, है ना, वसिता नाम की सिद्धि कब प्राप्त होती है? गुणों में असंगता से प्राप्त होती है। इससे क्या होता है? वसिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाने से यत् कामस्तदवश्यति, माने सारी कामनाएं जो है पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाती, माने कामावसायित्व, अर्थात कोई कामना अवशेष ही नहीं रह जाती, निष्काम आ जाती, निष्कामता आ जाती, यह सिद्धि है। गीता में सिद्धया सौम्य, भगवान कहते हैं हे सौम्य उद्धव जी से, ये 8 सिद्धियां मेरी, है ना, औत्पत्तिक, भगवान में नित्य रहने वाली है, भगवान के अवतार के समय से ही ये बनी रहती हैं, भगवान को इनको कोई अर्जन नहीं करना पड़ता, औत्पत्तिक सिद्धियां हैं। ठीक है, विषय भोगेषु असंगो वसिता सिद्धि, विषय भोगों के प्रति असंगता नाम की वसिता सिद्धि है ना। यत् कामो यद्यत् सुखम कामयते तत्तद अवश्यति, जो जो कामना का सुख चाहता है प्राणी, तत्तद अवश्यति माने तस् तस् सीमानम प्राप्नोति इति सिद्धि, उसकी सीमा तक पहुंच जाता है कि फिर दोबारा जो है उसकी कामना न रह जाए। संसारी जीव की कामनाएं क्यों आगे आगे बढ़ती जाती हैं? तृष्णा की वर्णन किया है ना भरतहरि ने, तृष्णा मधुर को बता, जिसके पास एक भी पैसा नहीं वो सोचता है कि 100 रुपए मिल जाए, 100 वाला सोचता है 1000 मिल जाए, लाख मिल जाए, करोड़ मिल जाए, पूरा पद्य है। और अंत में वह सोचता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। समाप्ति नहीं है कहीं, चक्कर शताम वांछति, अंत में कहा तृष्णा बधिर को गता, तृष्णा की अवधि को किसने पार किया है, आगे बढ़ती ही चली जाती है। किंतु यह सिद्धि प्राप्त करके प्राणी की तृष्णा का अंत हो जाता है ना। इसीलिए भगवान में ये सारी सिद्धियां औत्पत्तिक है। औत्पत्तिका माने स्वाभाविक है, सहज है, निर्दशयाश्चेत्यर्थ निर्दशय है, अतिशय रूप में। दूसरे लोगों को भगवान के अनुग्रह से इनका अंश रूप में प्राप्ति होती है। तो ये भगवत प्रधान 8 सिद्धियों का उल्लेख हो गया। अब गुणों के द्वारा जो 10 सिद्धियां का निरूपण किया गया है उनको बता रहे हैं। अनूर्मत्यम देहेस्मिन्
देहेस्मिन् दूरश्रवण दर्शनम मनोजवः काम रूपम परकाय प्रवेशनम अनूर्मिमत्वम, माने 6 उर्मियां होती है ना, भूख प्यास सर्दी गर्मी, 6 उर्मियां, 6 उर्मियों से कुछ भी क्लेश न होना, ये सिद्धि है पहली। और इस देह में 6 जो उर्मियां हैं उनका कोई प्रभाव न मालूम पड़ा, कितनी बड़ी सिद्धि है देखिए। भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं। दूरश्रवण दर्शनम, बहुत दूर कोई वस्तु हो उसको सुन ले। अमेरिका से कोई कुछ कह रहा है, सुन लिया। रूस में कोई वस्तु रखी उसको देख लिया। 3 सिद्धियां हो गई, दूरश्रवण दूरदर्शन। चौथी मनोजव काम रूपम, मन का इतना वेग हो जाना कि जहां जाने की इच्छा है वहीं पहुंच गया। परकाय प्रवेशनम, और दूसरे के देह में मन चाह ले तो प्रवेश भी कर जाएगा। ये सिद्धियां। ठीक है। गुण हेतु सिद्धि रहा, गुण के हेतु से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का उल्लेख करते। अनूर्मिमत्वम माने पिपासा विराहित्यम, भूख प्यास सर्दी गर्मी का कोई असर न होना। दूरे श्रवणम दर्शनम चेत 2 सिद्धि, ये 2 सिद्धियां हैं। अनुरिमत्व को मिलाकर के 3 हो गई। मनोवेगन देह से गति, मन के वेग के समान देह पहुंच जाए, 4 हो गई। कामिक रूप प्राप्ति, जो मन में आया कि हम जो है रूस पहुंच जाए, वहीं पहुंच गए, जापान पहुंच जाए। परकाय प्रवेश, इसी प्रकार से दूसरे के देह में प्रविष्ट होने की सिद्धि। और आगे स्वच्छंद मृत्यु देवानाम सह क्रीडानुदर्शनम, यथा संकल्प संसिद्धि आज्ञा अप्रतिहता गति। भगवान कहते हैं स्वच्छंद मृत्यु, ये भी सिद्धि। हम जब चाहेंगे तभी मरेंगे। और देवानाम सह क्रीडा निदर्शनम, देवताओं के पास साथ जाकर के उनकी क्रीड़ा को अवलोकन करना, कैसे देवता लोग क्रीड़ा करते हैं देवांगनाओं के साथ विमानों में, प्रत्यक्ष देखना। इसी तरह से यथा संकल्प संसिद्धि ही, जो संकल्प मन में आवे है उसी की सिद्धि प्राप्त हो जाए। आज्ञा अप्रतिहता गति, और अंतिम सिद्धि 10वीं क्या है ना, जैसे भगवान की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसे ही योगी यह सिद्धि जब प्राप्त कर लेता है तो उसकी गति अप्रतिहत हो जाती है। कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन देखो, भगवान के अतिरिक्त लोगों में सीमित शक्ति होती है। ऐसे कई महान संतों का उल्लेख आया है। कहते हैं कौन एक संत थे, वो दीवार पर बैठे हुए थे, पुरानी दीवार थी, कोई संत उनके दर्शन के लिए आ रहे थे, तो दीवार से कहा कि चलो, चल पड़ी दर्शन करने के लिए। ऐसी सी है ना, पहाड़ से कहें कि दूर दूर है तुम पास आ जाओ, तो पहाड़ चल के आ जाएगा। ऐसी आज्ञा प्रतिहता गति, ये सिद्धि है। ठीक है। स्वेच्छा मृत्यु हो, जब इच्छा हो तभी मृत्यु प्राप्त होना। अप्सरों भी सह देवानाम या क्रीड़ा, अप्सराओं के साथ देवताओं की जो क्रीड़ा देवलोक में होती है उसका दर्शन करना। तासाम अनुदर्शनम प्राप्ति ही,
दर्शन प्राप्त कर सकना। मन में आया कि देखें, हम भी देखें, तो देख लो। संकल्पानुरूप प्राप्ति ही, जैसा संकल्प करे कि हमको ये दिखाई देगा, दिख जाएगा। और अप्रतिहता असमन्तात गतिर्यस्या सा आज्ञा, जिसकी गति प्रतिहत नहीं होती है, जिसको जो आज्ञा दे दिया उसको करना पड़ेगा। सा आज्ञा चाहितेता 10, यहाँ तक ये 10 सिद्धियां जो हैं सत्वगुण के उत्कर्ष से प्राप्त होती हैं। 10, 8, 18 सिद्धियों का उल्लेख हो गया। बीच में क्षुद्र सिद्धियां का संकेत किया गया था, 5 वे भी, तो 18, 5, 23 सिद्धियां हो जाएंगी, छोटी बड़ी मिलाकर। तो उनको भगवान आगे कह रहे हैं। अच्छा, उनका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? बड़ी बड़ी सिद्धियों को कह दिया तो छोटी को न कहते तो क्या कहते? नहीं, ये विघ्न रूप में उनका निरूपण किया जा रहा है। छोटी से छोटी सिद्धि में लग के रह जाओगे। अरे व्यक्ति जो है फूल माला प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ करके साधन से वंचित हो जाता है। इसलिए विघ्नों से सावधान होने के लिए क्या है? त्रिकालज्ञत्वम, अद्वंद्वम, है ना, त्रिकालज्ञ हो जाना। योग सूत्र में आया है कि, है ना, योगी को यम की जब प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है तो उसके पास जो कोई चाहे सेवा के लिए आवे, चाहे अकस्मात आ जाए, उसके पूर्व जन्म का और आगे क्या होने वाला है सब जान जाता है। ये महिमा बताई गई। आद्यंगम, और इसी तरह से किसी प्रकार का द्वंद उसको अनुभव न हो, न गर्मी सर्दी लगे, न भूख प्यास लगे। परिचिताज्ञता, और तीसरी दूसरे के चित्त की बात जान लेना। ये क्या मन में सोच करके बैठे हुए हैं, किस लिए आए हैं। ऐसी घटनाएं तो बहुत महान पुरुषों के जीवन में प्रसिद्ध हैं। महान पुरुषों को दूसरे के चित्त की बात जान लेते हैं। इसी तरह से आग्नेय काम विषादी नाम। चौथी अग्नि, अर्च माने सूर्य, और अंबु माने जल, और विष, इनकी शक्ति को प्रतिष्ठित कर देना। अग्नि छू लेना, जलाएगी नहीं। पानी में चलते चले जाना, डूबेंगे नहीं। प्रशस्तब्धो पराजयः, इनको प्रतिष्ठित कर देना, इनकी शक्ति को काबू में कर लेना, इनसे पराजित न होना कि आग में जल गए कि पानी में डूब गए, न होना। इनको देखिए क्षुद्र सिद्धियों में गिना गया है। कई लोग जो हैं इसी तरह की सिद्धियों के सिद्ध करने में पागल बने घूमते रहते हैं कि हमको ऐसा आ जाए, पानी के ऊपर हम चलने लगे, नौका की जरूरत न पड़े। एकास्योद्देश्यतः प्रोक्ता। अच्छा ठीक है। शुद्ध सिद्धिश्च पंचाः। श्री स्वामी कहते हैं कि भगवान शुद्ध सिद्धियां 5 प्रकार की हैं, उनको गिना रहे हैं। त्रिकालज्ञत्वमिति, अद्वंद्वम शीत उष्णाद्यन विभवः, शीत उष्ण से प्रभावित न होना। अग्नि नाम संस्तंभनम, 5 हो गए। आप कहते हैं एकास्योद्देश्यतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयः, यया धारणया स्याद् यथा वा स्याद् निबोध में। आप भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, मैंने अभी तो सिद्धियों का केवल नाम निर्देश किया है ना, किंतु योग, जिस योग धारणा के द्वारा सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, उन धारणाओं का उल्लेख नहीं किया। किंतु वह भी सुन लो, यया धारणया स्याद् यथा वा स्याद् निबोध में। जिस धारणा के करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है,
और जिस रूप की सिद्धि प्राप्त होती है वह सब मुझसे सुनो। तत्धारणाधीश विशेषतो निरूपयति, तत्धारणाओं के साथ उनका विशेष स्वरूप भगवान निरूपण करने जा रहे हैं यावत समाप्ति अध्याय के अंत तक। आप कहते हैं कि देखो भूत सूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयन् मनः। भगवान कहते हैं कि देखो पंचभूत जिनको हम लोग अनुभव कर रहे हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनका कारण जो है सूक्ष्म अपंचीकृत पंच महाभूत, तो उन्हीं को भूत सूक्ष्म कह रहे हैं। कहते हैं कि पांचों भूतों के जो कारण भूत सूक्ष्म भूत हैं वह सब भगवान का ही स्वरूप है। पंचभूतों के कारणीभूत परमात्राएं भगवान का ही स्वरूप हैं। तो भगवान के स्वरूप में मन को धारण करना, मयि परमात्रम धारयन् मनः, परमात्मा रूप मेरे विग्रह में मन को लगाओ। उससे क्या होगा? क्योंकि तन्मात्राएं बहुत सूक्ष्म होती हैं, इसलिए उस धारणा से अनुमानम अवाप्नोति तन्मात्रोपासको ममो, अनुमान नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। परमात्मा जो मेरा स्वरूप है उस रूप में उपासना करने वाला योगी साधक अनुमान नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ठीक है। भूत सूक्ष्मोपाधौ मयि, भूत सूक्ष्म की उपाधि रूप जो मेरा विग्रह है, भगवान का शरीर है, तन्मात्रम भूत सूक्ष्माकारम, वहां पर जो धारणा करता है भूत सूक्ष्म के आकार का चिंतन करता है धारणा के द्वारा, सा तन्मात्रोपासक, वह योगी तन्मात्रा का उपासक हो गया। तन्मात्रा भगवान का विग्रह है, स्वरूप है। मम मदीय मणिमानम, तो इसलिए वह अणिमा भाव को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अणिमा भाव जो है भगवान का ही विग्रह है। इसी प्रकार से महत्यात्मन्मयी परे यथा संस्थम मनोदधत, इसी प्रकार से भगवान का महत्स्वरूप व्यास, वह भी भगवान का विग्रह है। उसमें है ना, जो अपने मन को योगी स्थापित कर लेता है, धारण कर देता है, तो उसको महिमानम अवाप्नोति, तो महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माने वह स्वयं इतना महान बन जाता है कि उसका कोई पार नहीं पा सकता। भूतानाम च पृथक पृथक, और इसी प्रकार से पांचों भूतों की पांच तन्मात्राएं अलग अलग है ना, तो एक एक तन्मात्रा के साथ में धारणा करने वाला योगी उस प्रकार की सूक्ष्म और महत्वपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है अलग अलग। ठीक है। ज्ञान शक्ति महत्तत्वोपाधौ, ज्ञान शक्ति क्या है? महत्तत्व, प्रथम व्यक्त है, वह भगवान की उपाधि है। मयि यथा संस्थम महत्तत्वाकारम, मुझ परमेश्वर में है ना, जब अपने मन को योगी स्थापित कर देता है महत्तत्वाकार, मन बना लेता है, और पांचों भूतों के सूक्ष्म तत्वों में जो मन को स्थापित कर देता है। आकाशादि भूतोपाधौ च, आकाशादि जो पांच भूत हैं ये भी भगवान की विग्रह की उपाधि है। इनमें जो मन लगा देता है, मयि मनोधार्य तत्तद्भूत महिमानम प्राप्नोति इत्यर्था, तो उस पंचभूत की महिमा को वह प्राप्त कर लेता है। सूक्ष्म लगाए तो सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेगा, और महामहिम में लगाने पर महिमा को प्राप्त कर लेगा।
इसी प्रकार से परमाणुमय चित्तम भूतानाम मयि रंजयन, भगवान कहते हैं कि परमाणुमय जो है ना, अपने चित्त को परमाणु है ना, वायु आदि 4 भूतों के परमाणु होते हैं ना, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 4 के परमाणु है ना, तो वे परमाणु जो हैं भगवान का ही स्वरूप होते, भगवान ही तो कारण है। तो उसमें जो अपने चित्त को योगी लगा देता है परमाणु में स्वरूप में, वो मेरा ही परमाणु में स्वरूप हुआ है ना। कहते हैं कि देखो काल सूक्ष्मार्थताम योगी लघिमानम अवाप्नुयात्, परमाणु की सूक्ष्मता को प्रमाणित करते हैं। कहते हैं काल जैसे बहुत सूक्ष्म है। तीसरे स्कंध में मैत्रेय जी ने वर्णन करते हुए बताया है कि काल का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु रूप होता है। सा काल परमाणुताम भजते, तो काल से बढ़ करके सूक्ष्म तो कुछ होता ही नहीं है। तो काल सूक्ष्मार्थताम योगी लघिमानम अवाप्नुयात्, तो ऊपर की धारणा से काल का परमाणु स्वरूप जैसे अत्यंत सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ होता ही नहीं है, ऐसी लघिमा को वह प्राप्त कर लेता है। तो प्राप्त कर लेने से क्या होगा, वो चाहे तो शिला के भीतर चला जाए, लोहे के भीतर चला जाए, स्टील के भीतर प्रविष्ट हो जाए, ये सिद्धि कहा। ठीक है, वायुआदि भूता नाम ये परमाणु, 4 भूतों के जो परमाणु, तन्मय तदुपाधौ मयि चित्तम रंजयन, तन्मय जो भगवान का स्वरूप है ना, उसमें अपने चित्त को जो लगा देता है योगी है ना। काल सूक्ष्मार्थताम, तो क्या होता है, काल से बढ़कर के सूक्ष्म अर्थ और कोई नहीं है ना। काल परमाणु पाधिरूपताम लघुत्व विवरणम, ये लघुत्व का विवरण है, माने काल का जो परमाणु भाग है जिससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं होता, ऐसी लघुता को जो है सिद्धि प्राप्त करता है योगी है ना। लघुत्व विवरणम, लघुत्व का विवरण है, तदुत्तम है ना, यही बात कही गई है। साकाल परमाणु वही यो घूमते परमाणुताम, वही तीसरे स्कंध का वचन है भागवत का। उस काल को परमाणु परिमाण वाला काल कहा जाता है। कौन से काल को, जितने काल में भगवान सूर्य परमाणु को पार कर जाते हैं, सूर्य की गति से काल का निरूपण है ना, तो भगवान सूर्य जितने क्षण में है, क्षण का क्या करोड़ांश से भी कम होगा। एक परमाणु को पार करने में जितना समय लगा उस काल को परमाणु काल कहेंगे। ऐसा सूक्ष्म हो जाता है योगी। फिर कहते हैं धार्यन मय्यहं तत्व मनोवैकारिके कुलम सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मना। भगवान कहते हैं कि देखो इसके बाद अहम तत्व अहंकार है ना, अव्यक्त से महत्त्व, महत्त्व से अहम तत्व, तो अहम तत्व मेरा ही स्वरूप है। मुझ अहम तत्व में जो और वह अहम तत्व 3 प्रकार का, इनमें से वैकारिक मन सात्विक अहंकार जो योगी मन को समाहित कर देता है, तो उसको क्या सिद्धि मिलती है, सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मना। वह योगी मुझ में मन लगाने वाला होने से संसार के समग्र प्राणियों की इंद्रियों के भीतर पहुंचा हुआ होकर के उन इंद्रियों से जो प्राणी जो वस्तु ग्रहण करते हैं यह भी ग्रहण कर लेता है।
ये जो है सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक है। वैकारिका अहंकारोपाधौ मई, वैकारिक माने सात्विक अहंकार की उपाधि स्वरूप जो भगवान का स्वरूप, अखिलम एकाग्रम, समग्र एकाग्र करके अपने मन को उसमें योगी लगा देता है। आत्मत्वम अधिष्ठातृत्वम, तो उससे क्या होता है कि वह स्वरूप मेरा अधिष्ठाता है। अतहेतु मन मना, तो योगी उसमें मन को स्थिर कर देने से मन मना हो जाता है। माने मई मनो धारण प्रभावात, माने मुझ भगवान में मन का धारण करने का प्रभाव उसको प्राप्त हो जाता है ना। उसके प्रभाव से क्या होता है देखो, नास्त्रातीव हेतु अनुसंधेय। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि क्यों हो जाता है, यहाँ हेतु का अनुसंधान नहीं करना है। यहाँ तो महिमा बताई जा रही है क्या, एवं मद्धारणा विभागेन मद्योग बलमाश्रयः इत्यादि से द्रष्टव्यम। इस प्रकार से भगवत धारणा के प्रभाव से, है ना, मेरे योग बल का आश्रय ले लेने वाला हो जाता है, ऐसा सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से महत्यात्मनि यह सूत्र धारयेन मयि मानसम प्राकाश्यम पारमेष्ठ्यम में विन्दते अव्यक्त जन्मनः। भगवान कहते हैं कि महत्तत्व में जो सूत्रात्मा है, सूत्रात्मा समस्त प्राणियों को धारण करने वाला, उसमें जो योगी अपने मन को महत्तत्व स्वरूप मुझ में जो मन को स्थापित कर देता है, तो उसको क्या हो जाता है, प्राकाश्यम पारमेष्ठ्यम में विन्दते अव्यक्त जन्मनः। तब तो उसको यह सामर्थ्य हो जाता है कि वह, है ना, जितने भी पारमेष्ठी पद में रहने वाले ब्रह्मादि जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है, अव्यक्त जन्मा है, उन सबों की प्राप्ति करने वाला हो जाता है। ठीक है। क्रिया शक्ति प्रधानम महत्तत्व में सूत्रम, महत्तत्व दो प्रकार का, ज्ञान शक्ति प्रधान एक और क्रिया शक्ति प्रधान दो सूत्र है। तद उपाधौ मयि समय पारमेष्ठ्यम, उस उपाधि रूप मेरे स्वरूप में जो धारणा करता है, तो वह पारमेष्ठ्यम सर्वोत्कृष्टम प्राकाश्यम विन्दते, तो मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रकाश स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त हो जाता है। कथम भूतस्य, है ना, कहते कैसा, अव्यक्तात् जन्म यस्य तस्य सूत्रस्य, जिस सूत्र का अव्यक्त मूल से जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है ना, उसी उपाधि से तो सारा विश्व ब्रह्मांड स्थित होता है। तो वही सामर्थ्य उस योगी को प्राप्त हो जाती है कि वह जो सबके साथ में उसका संबंध स्थापित हो जाता है। फिर कहते हैं विष्णु प्रधीश्वरे चित्तम धारयेत् काल विग्रह सईशित्तमवाप्नोति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदनाम। देखिए, पहले से पूर्व से देखते आइए, तन्मात्राओं को भी भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, पंचभूतों को अपना स्वरूप बताया है, अहम तत्व को अपना स्वरूप बताया, महातत्व को अपना स्वरूप बताया, सूत्र को अपना स्वरूप बताया। माने तात्पर्य कहने का यह है कि जहां भी कहीं धारणा के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो रही है,
वह भगवत स्वरूप में ही धारणा के द्वारा सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, इधर इधर नहीं कहीं भी, और तो सिद्धियां कहीं है ही नहीं। उसी क्रम में उत्कर्ष की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं विष्णु उत्तराधीश्वर है, भगवान विष्णु जो तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, है ना। काल स्वरूप जिनका विग्रह है, तीनों लोकों को नियामक काल होता है ना, काल में ही तीनों लोग पैदा होते हैं, स्थित होते हैं, फिर प्रलय हो जाता। तो ऐसे काल विग्रह स्वरूपधारी मुझ त्रिधीश्वर विष्णु में जो अपने चित्त को लगा देता है योगी, तो सही चित्त नवापनोति क्षेत्र क्षेत्र विचोदनाम। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, वह योगी ईशन ईशित्व को प्राप्त कर लेता है। ईशित्व माने शासक बन जाता है। देवता जानो मानो जो जीव हैं, प्राणी हैं, इनको जैसे चाहे वैसा उनका अनुशासन करने वाला बन जाता है। क्षेत्र क्षेत्र विचोदनाम, क्षेत्र माने सबके देह, और क्षेत्रज्ञ माने उनके भीतर रहने वाला जीवात्मा, उनको प्रेरित करने वाला वह बन जाता है ना। वह कह दे किसी जीव को जाओ हिमालय चले जाओ, तो रुकेगा नहीं, चला जाओ, जाओ समुद्र में डूब जाओ, डूब जाओ, ऐसा सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। त्रिधीश्वर त्रिगुण माया नियंत्रण, त्रिगुणात्मिका माया के नियंता भगवान तीनों लोकों के अधीश्वर। अतो काल विग्रह, काल रूप ही जिन भगवान का विग्रह है। आकलित रूप अंतर्यामी, यह कैसा है? आकलन करने वाला। काल शब्द का अर्थ है आकलन करने वाला। कलयति काला, आकलित रूप अंतर्यामी भगवान में जो चित्त को लगा देता है, तो उसको ईशित्व नाम की सिद्धि, ईशित्वम विष्णुष्टि कहते हैं। कैसा ईशित्व प्राप्त हो जाता है? क्षेत्रज्ञा नाम जीवा नाम क्षेत्रा नाम तदुपाधि नाम च चोदनाम प्रेरणम। माने जीवों की उपाधि देह और स्वयं जीव, इनको जैसे चाहे वो लगा दे, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसा करो वैसा करो। न तो विश्व सृष्टियाद कर्तृत्व लक्षण इत्यर्थ। सीधे स्वामी कहते हैं कि यहाँ इस सिद्धि का तो ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे है ना अंतर्यामी परमात्मा तीनों लोगों की रचना कर देता है, तो यह सिद्धि प्राप्त करके योगी भी कर देगा, ये नहीं। अभी ये सादा प्रश्न नहीं आएगा। ब्रह्मसूत्र के संभवतः चतुर्थ अध्याय में फलाध्याय का जहाँ निरूपण है, तो वहां है ना सूत्रकार ने स्वयं खंडन किया है। महान सामर्थ्य प्राप्त करके भी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि वह सृष्टि की रचना कर ले, इसको छोड़ करके और सब आ जाएगा, ये नहीं आएगा। इसी प्रकार से नारायण तुरीयाख्ये भगवत शब्द शब्दते मनोमय योगी मद्धर्मा वसिता नियात। नारायण भगवान तुरीय तत्व है ना, जिनको भगवान शब्द के द्वारा कहा जाता है, उनमें जो योगी अपने मन को धारण करा देता है, तो उसको कौन सिद्धि मिल जाती है? भगवान कहते हैं कि वह मेरे धर्म वाला बन जाता है। वसिता नाम की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। भगवान में जो धर्म है ऐसे धर्म उसमें आ जाते हैं। टीका देखिए, तुरीयाख्ये विराट हिरण्य गर्भस्य कारणम चैत्योपाधय, है ना। विराट हिरण्य गर्भ और कारण, ये तीनों जिसकी उपाधियां है वह तुरीय,
ईशस्य यत्रिभिर्हीनम तुरीयम, ईश्वर कौन? तीन अवस्थाओं से हीन, चतुर्थ तुरीय। तत्पदम विदुरित एवं लक्षणे, वही तत्पद है तुरीय। ऐसे लक्षण वाले तुरीय में है ना, जिसको भगवान शब्द से कहा जाता है। भगवान शब्द को से जो तत्व कहा गया है वह वही तुरीय तत्व है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान शब्द तत्ववाचक है भागवत में, है ना। भगवान का लक्षण क्या है? ऐश्वर्यस्यो समग्रस्यो धर्मस्य यशस्श्रियः, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, ज्ञान वैराग्य, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, इन छह को भग कहा गया है। ये छह भग जिनमें नित्य रहते हैं उनको भगवान कहा गया है। तद्वत माने भगवती, भगवत शब्द शब्दते, तो भगवत शब्द का प्रयोग उस तत्व को तुरीय तत्व के लिए किया गया है। उसमें जो अपने धारणा लगा देता है तो उसको मध्यधर्मा होकर के वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से निर्गुणे ब्रह्मणिमयी धारयन् विशदं मनः परमानंदमाप्नोति यत्र कामो वसीयते। देखिए भगवान जो है क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कर्ष सिद्धियों का निरूपण कर रहे हैं। अब इसके और आगे है ना तुरीय निर्गुण, तुरीय के आगे निर्गुण ब्रह्म, कार्यकानातीत ब्रह्म, मुझ परमेश्वर में जो अपने मन को विशद करके धारण करा देता है योगी, तो उसको कौन सिद्धि प्राप्त होती है? उसको कामावसायिका नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ध्यान दीजिए, कामावसायिका माने सारी कामनाओं का अवसान हो गया। कामनाओं का अवसान कब होता है? जो जीव मात्र का वांछित परमानंद सुख, यही तो सारे जीव चाह रहे हैं, उस परमानंद को वह प्राप्त हो जाता है। फिर निर्गुण तत्व में जब मन योगी समाहित करेगा तो परमानंद से भरपूर हो जाएगा। अब इसके बाद कोई कामना रहने का तो सवाल ही नहीं है। महाराज यही तो अब प्रवचन विवेचन कर रहे हैं कि वस्तु की इच्छा क्यों होती है, तृष्णा क्यों होती है, ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। क्यों? भीतर से दुखी है। दुखी क्यों है? तृप्त नहीं है ना। तृप्ति क्यों नहीं है? परमानंद से भरपूर नहीं है। अब वह परमानंद से भरपूर हो गया, इसलिए कोई कामना नहीं रह जाती। कामावसायिका नाम की सिद्धि, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। ठीक है। यत्र परमानंद रूपे सर्वोपि कामः तदंश भूतो अवसीयते। परमानंद स्वरूप में जब पहुंच गया योगी तो सारी कामना, सारे काम, है ना, तदंश भूत, क्योंक't सारी कामनाएं उसी के तो अंश हैं, टुकड़े हैं, चिंगारियां हैं, वो तो महान परमानंद की ज्वाला है ना। रूपेश मई तरहना अवसीयते समाप्यते तत्, माने है उसकी कामनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद देखिए, श्वेत दीप पटौ चित्तम शुद्धे धर्मयी सत्मयी धायन श्वेततां याति सदूर विरहितो नरः। श्वेत दीप के स्वामी भगवान है ना, शुद्ध भगवान का स्वरूप है धर्म, नर नारायण भगवान। ऐसे मुझ में जो योगी चित्त को समर्पण कर देता है तो श्वेततां याति,
वह श्वेत रूप शुद्ध रूप वाला हो जाता है। माने खजूर में रहित हो न रहा, 6 ऊर्मियों से पूरी तरह से रहित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, परम गुण हेतु का सिद्धि रहा। देखिए, अभी तक ये सिद्धियां बताई गई वो तो हो पराकाष्ठा की सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि। अब गुण के हेतु से जो सिद्धि प्राप्त होती है उन सिद्धियों का आगे वर्णन करते हैं। शुद्ध सत्वात्मक, शुद्ध सत्वात्मक जो भगवत स्वरूप में मन को लगाने वाले को श्वेतता नाम की सिद्धि माने शुद्ध रूपता प्राप्त हो जाती है। अब उसमें किसी प्रकार का कल्मश नहीं रह जाता। ये गुण सिद्धि है, गुण कृता। इसी प्रकार से मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा भूसमुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो बातसोत्सौ। भगवान कहते हैं कि आकाश स्वरूप मुझ परमेश्वर में मैं प्राण रूप हूं, है ना। मन के द्वारा जब मन को योगी लगा देता है ना, लगा करके क्या करता है, प्राण के घोष का श्रवण करता है, नाद का योगी। तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचा सौत्यसौ। तो वह योगी हंस स्वरूप होकर के संसार के सभी प्राणियों की भाषा को समझने लगता है, सुन लेता है ना। ये काक क्या कहता है, कोयल क्या कहती है, सब पशु पक्षी अपनी भाषा में क्या बोल रहे हैं सबका उसको ज्ञान हो जाता है। ठीक है। आकाशात्मा यह प्राण, प्राण तो आकाश में ही रहता है। समस्त रूप, समस्त रूप माने समग्र, जिसको सूत्र कहा गया पीछे। तद रूपे मई मनसा, उस रूप में मन के द्वारा जो घोष का श्रवण करता है, घोषम नादम चिंतन, नाद का चिंतन करते हुए। असौ हंसो जीव, यह हंस रूप जीव तत्वाकाशे उपलब्धा ज्ञाता सन, उस आकाश में है ना ज्ञाता होकर के उपलब्ध कर लेता है। काहेगा तत्वस्था विचित्रा वाचा श्रृणोति, वहीं स्थित रह करके वहीं से पशु पक्षी क्या बोल रहे हैं सब समझ जाता है। यद्वा तत्वाकाशे उपलब्धा अभिव्यक्ता या वाचा, अथवा उस आकाश में अभिव्यक्त होने वाली जो वाणियां शब्द ता दूरता सुनोती थी, तो उस आकाश में कहीं भी कोई बोलेगा तो आकाश में तो शब्द आएगा, उस सब शब्दों को सुन लेता है। ऐसे ही चक्षुस्तर संयोज्यो त्वष्टामपि चक्षुषी माम तत्व मनसा ध्यान विश्वम पश्यति सूक्ष्म दृक्। इसके बाद गुणकृता सिद्धि का वर्णन है। भगवान कहते हैं जो योगी अपने नेत्रों को त्वष्टा माने सूर्य में जोड़ देता है और त्वष्टा सूर्य को चक्षु में जोड़ देता है, दोनों को मिला देता है ना। नेत्र का प्रकाशक सूर्य है, सूर्य और नेत्र इंद्रिय दोनों को संयुक्त कर देता है, जोड़ देता है। सूर्यांशी है, चक्षुअंश है। माम तत्व मनसा ध्यान, और यह सब करता है तो मुझको ध्यान करता रहता है मेरा। तब विश्वम का सच सूक्ष्म दृक्, तब क्या है कि उसके नेत्र में क्योंकि सूर्य से जो है उसका जोड़ हो गया है ना, सारे संसार में कहाँ क्या है, सारे विश्व के वस्तुओं को देख लेते में समर्थ हो जाता है, सूक्ष्म दृक् हो जाता है। ठीक है। त्वष्टा आदित्य, त्वष्टा माने आदित्य सूर्य, यस्मिन् अपरिच्छिन्न चक्षु संयोज्य, उस अपरिच्छिन्न त्वष्टा सूर्य में चक्षु को जोड़ दो।
चक्षु तो एक देश में है, उसको अपरिच्छिन्न आदित्य में जो अत्यंत चक्षु संयोग सूर्य को चक्षु में जो तत्रोभय संयोगे माम ध्यायन, दोनों का संयोग करते हुए मुझ परमेश्वर का ध्यान करता है योगी। विश्वम दूरतः पश्यति, तो दूर दूर तक सारे विश्व को देख लेता है। मनोमय संयोज्य देहम तदनुवायुना मध्यानाम धारे में तत्आत्मा यत्र वै मनः। फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो योगी मुझ परमेश्वर में अपने मन को जोड़ देता है वायु के साथ में, माने वायु रूप भगवान का देह है, उसके साथ भगवान में अपने मन को जोड़ देता है और यह धारणा करता है कि भगवान में मेरा मन लगा हुआ है, तो मध्यानाम भागे में तत्आत्मा यत्र वै मनः, तो उसमें इतना सामर्थ्य आ जाता है कि उसके मन में जहां मन पहुंचता है उसका देह भी वहीं पहुंच जाता है। इंद्रलोक में मन पहुंच गया तो शरीर भी वहीं पहुंच जाएगा, देवलोक पहुंच जाएगा, यमलोक पहुंच जाएगा। ये सिद्धि मनोदेहम च तदनुवर्तिना वायुना सह मय संयोग, मन और देह को अनुवर्तन करने वाले वायु के साथ मुझ परमेश्वर में जोड़ देना या मध्याना, इससे जो मेरी धारणा करता है योगी, क्रियते तस्या प्रभाजन यत्र मनोयाति तत्आत्मा देहो याति इत्यर्थः। तो उसका यह महत्व है कि जहां जहां उसका मन चला जाएगा वहां उसका देह भी पहुंच जाएगा। यद्वा अथवा मनः कर्ति आत्मानं वायुना स देहम च मयसु संयोज्य। दूसरी व्याख्या करते हैं, मन को कर्ता बना करके और वायु के द्वारा अपने देह को भगवान में संयुक्त कर देता है। तो यत्र याति तदनु तत्र देहो याति, इस प्रकार से जुड़े हुए मन से जहां भी कहीं वह संकल्प पूर्वक जाता है वहां उसका देह भी पहुंच जाता है। यदा मन उपादाय यद्यद् रूपम बुभूषति तत्तद् भवेत् मनोरूपम मध्योग बलमाश्रयः। इसके बाद कहते हैं कि जिस समय मन को लेकर के जो जो रूप वह प्राप्त करना चाहता है कि मैं शेर बन जाऊं, मैं हंस बन जाऊं, मैं कोयल बन जाऊं, तत्तद् भवेत् मनोरूपम, जैसा जैसा मन में रूप संकल्प करता है वैसा उसका देह बन जाता है। शेर बन जाएगा, हंस बन जाएगा, कोयल बन जाएगा। मध्योग बलमाश्रयः, इसका कारण क्या है? मुझसे योग रूपी बल का आश्रय है, उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मन उपादाय माने मन को उपादान कारण बनाता है, उपादान कारण कृत्वा यद्यद् देवादि रूपम भवितुमिच्छति, जो देवता आदि रूप में होना चाहता है कि मैं इंद्र बन जाऊं, तत्तत् मनोरूपम मनसो अभिषूपम योगी भवेत्, है ना। मन को अभीष्ट वही रूप वाला योगी तुरंत बन जाता है। होता है कहते कैसे? ये तो मध्योग बलम, क्योंकि उस योगी को मेरे योग का बल मिल जाता है। भगवान में तो ये सब बल है ही, इसलिए उसको ही मिल जाता। यो अहम अचिंत शक्ति नानाकारा, क्योंकि भगवान स्वयं अचिंत शक्ति नाना आकार वाले तो भगवान ही हैं, उसी में उसने धारणा बनाई है। तस्मिन् मयि मनसो योगो धारणा इत्तस्य बलम, उसी मेरे देह में उसने धारणा बनाई है, तो मेरा जो बल है वह बल उसको प्राप्त हो जाता है। तस्य बलम प्रभावः सा एव आश्रयः कारणम, वही कारण होने से उसको वह बल प्राप्त हो जाता है।
और कहते हैं परकायं तद्विषं सिद्धः आत्मानं तत्र भावयेत् पिंडम हृत्वा विषेत्ताओ वायुभूतः सदंघ्रिवत्। भगवान कहते हैं कि देखो, योगी अगर दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहता है तो उस योगी को क्या करना है? अपना मन जो है यह बनावे कि मैं उसके शरीर में गया, पहुंच गया। तो ये संकल्प करके ही, है ना, यह शरीर छूट जाएगा और उसके शरीर में पहुंच जाएगा। पिंडम हृत्वा विषेत्ताओ वायुभूतः सदंघ्रिवत्। जैसे सदंघ्री भावड़ा एक बगीचे में फूल में सूंघ रहा, रस ले रहा है, उड़ करके गया, दूसरे में पहुंच गया, तीसरे में पहुंच गया। ऐसे भ्रमर के समान एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे शरीर में वह संक्रमण कर सकता है योगी। ये सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है ना। ठीक है, यत्र विवीक्षति, जहां प्रवेश चाहता है सत्यात्मानं चिंतयेत्, वहां पर जो है उसको अपने चिंतन कर ले। तथा पिंडम सदेहम हित्वा, तो क्या होगा कि उसका प्राण देह को छोड़ देगा और प्राण प्रधान लिंग शरीरोपाधि वायुभूतः, प्राण उपलक्षण है, माने लिंग शरीर को भी निकल जाएगा उद्देश्य, और जिसकी उसने कल्पना की है वहां पहुंच जाएगा। वायुभूतो बाह्य वायुभूतः, बाहरी वायु में मिल जाएगा। और प्रविष्टेन मार्गेण त्यर्थः, बाहरी वायु तो कहाँ भी चला जाता है तो उसमें प्रविष्ट होकर के लिंग शरीर के साथ योगी का प्राण जिसका कल्पना से उसी शरीर में पहुंच जाएगा। सदंघ्रिवत् भृंगो यथा पुष्पात् पुष्पांतरम अनायासेन प्रविशति तद्वत्। जैसे भृंग एक फूल से दूसरे फूल में अनायासेन जाता रहता है, ऐसे योगी की स्थिति बन जाती है। आज इतनी सिद्धियों का उल्लेख करके आप बड़ी महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्धि भगवान बता रहे हैं। क्या? देह कैसे छोड़ना चाहिए। तो कहते हैं पाश्चाती द्विगुणम प्राणम भगवत कंठमूर्धसु आरूप ब्रह्मरंधेन ब्रह्मणि तो सृजेत्तम। अपने एड़ी से गुदाधार को दबा करके और प्राण को मूलाधार से उठा करके नाभि, हृदय और कंठ इस क्रम से ऊपर मूर्धा तक ले जाए। मूर्धा में ला करके प्राण को एकत्र करके ब्रह्मरंध्र के द्वार से प्राण को बाहर निकाल दे तो वह प्राण ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। ब्रह्मणि तो सृजेत्तम, माने प्राण ब्रह्माकाराकारित होकर के शरीर छूट जाएगा। ये देखिए योगी की यह सिद्धि। ठीक है, पिंडम हित्वा इत्युक्तम, पिंड को छोड़ करके जब दूसरे पिंड में चला जाता है तो जहां जाना चाहे वहां जा सकता है ना, बात ही आ गई। तो परब्रह्म परमात्मा में अगर पहुंचना चाहता तो वहां भी पहुंच जाएगा। कैसे? पिंडम हित्वा इत्युक्तम तत्प्रकारम कथयन् स्वच्छंद मृत्युमा। जब उसकी इच्छा हो अब हम मरेंगे तब वहां मर करके जहां चाहे वहां जा सकता है योगी। कैसे? पासना माने पासना विदम निरुद्ध, अपने केरी के द्वारा विदा द्वार को निरोध कर दे। प्राण प्राण उपाधि आत्मानम, प्राण उपाधि वाला लिंग शरीर जिसको जीव कोष कहा जाता है, उसको ब्रह्मरंध्र के पास ला करके मूर्ध द्वारेण ब्रह्मोपलक्षण, ब्रह्म यहाँ उपलक्षण है। उपलक्षण का है माने जहां जाना चाहता है वहां के लिए है ना। इंद्रलोक जाना है, इंद्रलोक का संकल्प कर ले। उपलक्षण ब्रह्म हुआ अन्य द्वा अपेक्षितम स्थानम,
माने ब्रह्म में पहुंच जाना चाहता है या इंद्र के पास पहुंच जाना चाहता है, अपेक्षित स्थानम मनसा नीत्वा, मन के साथ जो है वह पहुंच जाता है। और विहर्ष्यं सुरात्रिरे मत्स्थं सत्वं विभावयेत्, विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्ववृत्ति सुरस्त्रियः। देखिए उपनिषदों में, छांदोग्य में, अन्य उपनिषदों में भी कईयों में, है ना, तब तक लोक की प्राप्ति का बड़ा जो है दिव्य वर्णन किया गया है। श्रुति है ना, सा यदा चित्तलोक कामो भवति तदा संकल्पादेव समुतिष्ठन्ति, ये श्रुतियां हैं, ऐसी बहुत श्रुतियां हैं। जब लोक की कामना वाला होता है तो उसको ये दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। उसी दृष्टि का ये वर्णन है कि अगर उसके मन में ये है कि मैं देवलोक में देवताओं की क्रीड़ा का अवलोकन करूं, मन प्रसन्न हो जाएगा। जैसे लोग खेल देखने के लिए जाते हैं, क्रिकेट देखने जाते हैं, नहीं प्रसन्न होने के लिए, तो विहर्ष्यं सुरात्रिरे मत्स्थं सत्वं विभावयेत्, देवताओं के खेल के मैदान में अगर विहार करना चाहता है तो भगवान रास्ता बता रहे हैं, अपने सत्य को मुझ में स्थित कर दो और तब क्या होगा, विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्ववृत्ति सुरस्त्रियः, तब क्या होगा, विमान के द्वारा देवांगनाएं जो सत्य गुण की वृत्ति रूपा होती हैं उनका दर्शन उसको प्राप्त हो जाएगा। हजारों विमान में देवांगनाएं दौड़ी चली आ रही हैं, आनंद से जो है उनकी क्रीड़ा का दर्शन कर सकता है। ये कहते हैं मत्स्थम माने मनमूत रूपम शुद्धम सत्यम चिंतयेत्, भगवान का मूर्ति सत्य शुद्ध में चिंतन करना चाहिए, उसका फल है। क्योंकि देवलोक की प्राप्ति, देवांगनाओं का अवलोकन दर्शन, ये शुद्ध सत्यमयी वृत्तियां हैं, निर्विकार वृत्तियां हैं, है ना। तदा सत्य वृत्ते सत्यांश भूता, सत्य वृत्ते हमारे सत्य की अंश भूता, सुरांगनाएं जो हैं विमानों में बैठ करके दर्शन देने के लिए प्राप्त हो जाती हैं। आप देखिए, एक करके फिर बंद करते हैं। यथा संकल्पयेत् बुद्ध्या यदा वा मत्परः पुमान्, मयि सत्ते मनोयुञ्जस्तथा तत्समुपास्मते। भगवान जो है अंतिम बात कह रहे हैं, फिर तो समीक्षा बताएंगे। कहते हैं कि योगी मत्पर होकर के, भगवत परायण होकर के, है ना, अपनी बुद्धि के द्वारा जिस समय जैसा संकल्प करेगा भगवत पर होकर होना चाहिए, इधर उधर नहीं, है ना। तब उस समय मयि सत्य मनोयुञ्जन, मैं परम सत्य स्वरूप परमात्मा मैं हूं। देखिए इसका अभिप्राय यहाँ क्या है। भगवान यह कह रहे हैं कि संसार में जहां जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सबके रूप में परमात्म सत्य मैं हूं। तुमको जो दिखाई दे रहा है तो प्राकृतिक है, अधिष्ठान सत्य मैं हूं। तो इसलिए तुम्हारा मन मुझ अधिष्ठान सत्ता मुझ परमात्मा में लगा हुआ रहेगा। मयि सत्ते मनोयुञ्जन, तो उससे क्या होगा, है ना, तथा तत्समुपास्मते, तो उस प्रकार से वह वस्तु वह प्राप्त कर लेता है। ठीक है। यदा वा अकाले की, किसी अन्य काल में भी, यथा जो पाठे चाहे जिस प्रकार से, यथा वा येन केना के प्रकार है, बुद्धिया संकल्पयेत्, बुद्धि से संकल्प करता है, तथा यथावत प्राप्नोति इत्यर्थः, वह यथावत प्राप्त कर ही लेता है। यह भगवान की उपासना की महिमा है। यद्वा
यथा संकल्पयेद यथा वा मत्परो मई, माने मत्पर होकर के, मैं विश्वासवान, भगवान के प्रति आस्थावान विश्वासवान होकर के, तथा तदरूपम सर्वम आपनोति इत्यर्थः। तो तदरूप होकर के वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। किम कुर्वन्, कैसी धारणा करते हुए, सत्य सत्य संकल्पे मई मनोयुंजन, सत्य संकल्पात्मा मुझ परमेश्वर में मन को जोड़ देने मात्र से वह जो जो संकल्प करेगा कि हमको प्राप्त हो जाए, वह सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा तत्काल। अब बस यही।